गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को पता होगा कि उनके नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी बात समझाई थी। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते टाइम किन बातों का थोड़ा ध्यान रखें तो आपका जो पेपर है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। सबसे पहले इसके लिए हम दोबारा से एक बात समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि फॉर 100 मार्क क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन और सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन डी में आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेक्शन ए है वो आपका एमसीक्यू टाइप है और सेक्शन बी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे, डिस्कस करेंगे किन बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। कितने सेक्शन होते हैं? 4। इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन का नंबर 1 है तो आपको 10 नंबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे क्या है? एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू टाइप। और एमसीक्यू टाइप्स में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा या आपको लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 2 नंबर के 20 नंबर। आपको अब यहाँ से कैलकुलेशन समझिए कि 10 नंबर अगर आप यहाँ से एमसीक्यू टाइप में ले लेते हैं और 20 नंबर आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ले लेते हैं तो आपके टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 30 बनेंगे। लेकिन जो पासिंग मार्क्स हैं ये 30 मार्क्स आपने अचीव कर लिए इन 2 सेक्शन से, क्योंकि इनमें आपको बहुत कम लिखना है और 1 वर्ड या 1 लाइन आपको लिखनी है जिसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। इनमें ये हाई मार्क्स सिक्योरिंग ये आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे सारे। इसमें से अगर आपको देखिए 33 आपके लिए पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर 30 नंबर आप यहाँ से ले लेते हो तो आपको सिर्फ 3 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी इसके अलावा। अब 3 नंबर अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं हर फैकल्टी द्वारा, नहीं प्रोवाइड कराए तो 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हर इंस्टीट्यूट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहा है। हमारे खुद के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो उनमें से अगर आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे जो कि 40 से 50 नंबर के होंगे। तो पास होना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। पास होना बहुत आसान है। अब आपको थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान रखना। पहली बात क्या है कि जब भी आप सेक्शन ए को करें, आप सेक्शन ए को जब भी अटैम्प्ट करें तो सभी 1, 2, 3, 4 इस तरह से 10 क्वेश्चन तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्वेश्चन को एक साथ करना है। वो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक साथ करें, लेकिन क्योंकि देखिए एक नंबर के हैं, एक सेक्शन है, लगभग एक पेज से 2 पेज में आपके हो जाएंगे, तो इनको एक साथ करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। क्या है कि आपने एक साथ किया, अगर मान लो आपको 8 क्वेश्चन इसमें से आती हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते, आप उनके लिए स्पेस छोड़ लीजिए। जब जैसे ही लास्ट टाइम पे या जब से आपको याद हो आप उनको कर सकें। एक साथ करने का फ़ायदा क्या रहेगा कि एक टीचर के माइंड में जाएगा कि इस बच्चे की जो इसने सारे क्वेश्चन एक साथ किए हैं वो इसको अच्छे से लर्न है और इसका पेपर की अच्छे से तैयारी है, वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट माना जाएगा। इसी तरह से सेक्शन बी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें 10 क्वेश्चन है। मैं फिर ये कहता हूँ कि सेक्शन ए और सेक्शन बी पे विशेष ध्यान आपको देना है। सेक्शन ए और सेक्शन बी पे विशेष ध्यान आपको देना है। कारण क्यों है इसका? देखिए सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप आएंगे, उसमें आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह से पूछा गया है कि भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं।
अब आपको ऑप्शन क्लिक ठीक देखना है कि भाई 3.142 होती है पाई की वैल्यू ये। तो आपको देखो आंसर भी पता है, इसका आंसर को सिर्फ आप में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 आंसर 3.142। क्लियर है? तो आंसर में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस नहीं कुछ, क्योंकि आपको सिर्फ देख के लिखना है। तो जो ये सेक्शन ए और सेक्शन बी हैं, इनमें 2 बातें ध्यान रखें, इनको सभी क्वेश्चन को एक साथ करें, सिक्वेंसली करें इनको। और दूसरा ऑर्डर सेम रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको नहीं आता 1-2 लाइन छोड़ लीजिए, बाद में जब आपको लर्न हो, याद आए, रिमेंबर हो जाए आपको, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लें। तीसरी बात ये है कि एक चीज़, इस चीज़ को ज़रूर देखें पेपर करने से पहले कि सभी क्वेश्चन को आपको स्टडी करनी है, ऑल क्वेश्चंस। और एक चीज़ आपको यहाँ से नोट डाउन करनी है कि बहुत बार ये चीज़ देखने में ऑब्जर्व हुई है कि कई बार क्या होता है कि वो ही क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा होता है या सेक्शन बी में पूछा होता है, कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन रिपीटिशन आपको जो हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट जो आ रहे हैं, उन पे आपको विशेष फोकस करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सेक्शन ए में भी वो आ जाता है और सेक्शन बी में। अब सेक्शन ए में तो ऑलरेडी आंसर गिवन है आपको। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होता है तो आपको क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उन पे थोड़ा फोकस करना है, कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं वो आपको डबल मार्क दिलवा के जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ गया और सेक्शन बी में भी आ गया, तो वो क्वेश्चन अगर आपने सेक्शन ए में सही कर दिया है तो सेक्शन बी में सेम रहेगा, क्योंकि सेक्शन ए में तो आंसर दे रखा है, तो आपको आंसर में वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह से आपको जो रिपीट क्वेश्चन है उन पे भी फोकस करना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ऑर्डर में करें, जैसे आपको आए ऐसे करिए। सिर्फ बात ध्यान रखें कि मस्ट मार्क सेक्शन और क्वेश्चन नंबर, दैट मीन सेक्शन और क्वेश्चन नंबर ज़रूर आप उस पर लिखें। सेक्शन भी नहीं लिखते हैं तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें। सिर्फ क्यू लिख के ऐसे ना करें, तो Q11 इस तरह से लिखें कि भाई 11वें क्वेश्चन का आंसर, ताकि उसको पता लगे, एग्जामिनर को, जो चेकर है उसको पता लगे कि 11वें क्वेश्चन का आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख के आंसर लिख देते हैं, अभी किस क्वेश्चन का आंसर है ये पता नहीं लग पाता। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आप ना करें। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल आप सेक्शन सी करती हो और सेक्शन सी में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 21, तो 21 करने के बाद जैसे ही आप 22 स्टार्ट करें तो कम से कम 2 लाइनें यहाँ पे एक ज़रूर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 लाइनें ज़रूर लगाएं, ताकि ये विजिबल हो कि क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये आपको नंबर नहीं दिलाएंगे, ये आपके पेपर की डेकोरेट करेंगे। तो थोड़ा डेकोरेशन पे भी आप पेपर पे ध्यान दें। ये 2 लाइन लगाएंगे इस तरह से आप ब्लैक पेन से, तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि भैया 21 यहाँ पे था और 22 मेरे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। जो इस आपके क्वेश्चन सीट, जो आपकी आंसर सीट है, उसको मोर इफेक्टिव बनाएंगे। तो ये कुछ टिप्स थे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में ध्यान देना है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और किन सेक्शंस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, कहाँ से आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ये सारी डिटेल हमने इस वीडियो में शेयर की है। अपनी सभी साथियों को ये वीडियो एक बार ज़रूर देखने के लिए बोलें। इसके अलावा कोई भी पॉइंट, आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनका एक वीडियो बना के आपको फिर से समझाया जाएगा। थैंक्स टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जाम।